संस्कृताय सुप्रभातम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 40वां और 41वां श्लोक। इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब अगले श्लोक में वे बताएंगे कि कुल के नाश से क्या क्या और भी नष्ट हो जाता है। इसका वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। 40वां श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात कुलक्षय, कुल के नाश से, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्माः सनातनाः कुल के धर्म और सनातन, जो हमारा सनातन धर्म है वह कुल के नाश से नष्ट हो जाता है। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, अभी बताएंगे कि क्या क्या नष्ट हो जाता है। कुल के नाश से क्या नष्ट होता है, फिर उसके बाद क्या नाश होता है किस चीज़ का, इसी का वर्णन किया गया है 40वें श्लोक में। तो अब आगे बताएंगे कि जब धर्म का नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। और कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, कुलम अर्थात कुल में, अधर्मो, अधर्मो अर्थात पाप, अभिभवत्युत यानी कि बहुत अधिक फैल जाता है। तो वे क्या कहते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं अर्जुन कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत अधिक फैल जाता है। तो सर्वप्रथम क्या बताए वो कि कुल के नाश से, यानी कि जब युद्ध हो जाएगा उसके बाद कुल का नाश हो जाएगा, फिर उससे क्या क्या नष्ट होगा ये बताते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण कुल में पाप बहुत अधिक फैल जाता है। अब अगले श्लोक में देखेंगे, 41वां श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्थात यहाँ पे वार्ष्णेय शब्द आया है। अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, वार्ष्णेय श्री कृष्ण का एक वंश वृष्णि वंश है। तो अर्जुन कहते हैं कि वृष्णि वंश में उत्पन्न हे श्री कृष्ण, हे वार्ष्णेय, अधर्माभिभवात् यानी अधर्म के, पाप के अधिक बढ़ जाने से, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती हैं, कुलस्त्रियः कुल की स्त्रियां, यानी कि जो परिवार की, कुल खानदान की जो स्त्रियां हैं, वो जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो वे दूषित हो जाती हैं। किस प्रकार से, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। स्त्रीषु यानी स्त्रियों के, दुष्टासु यानी दूषित हो जाने पर, वर्णसंकरः जायते, वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। वर्णसंकर कौन होते हैं, वर्णसंकर उन्हें कहते हैं जो इतर वर्णों से उत्पन्न संतानें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय कन्या से विवाह कर लिया, तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसे वर्णसंकर कहते हैं। तो
तो इसी प्रकार से अन्य भी, यानी कि इतर वर्णों से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उन्हें वर्ण संकर कहते हैं। तो उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण से। कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, जब अधर्म अधिक बढ़ जाएगा, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो 40वें और 41वें श्लोक में हमने यही देखा कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युद अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह युद्ध होगा तो कुल का नाश तो होगा ही, और जब कुल का नाश हो जाएगा तो सनातन कुल धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा, और जब सनातन धर्म नाश हो जाएगा उसका, तो धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और अगले श्लोक में भी बताते हैं कि जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तो जो कुल की स्त्रियां हैं वे दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।